2025 में सवाल पूछा है। ऐसा सवाल पूछता है 5 नंबर में, नहीं 3 नंबर में पूछा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्वेश्चन को तो लिख लेना, ठीक है। आंसर भी लिखना। बोला कि एक तो प्रिज्म बना के आप ही दिखाइए कि 7 वो लाइट निकलता है, नहीं प्रिज्म बनाइए, लेकिन आप दिखाइए रिफ्रैक्शन इसमें किस तरीके से होता है, और फिर दिखाइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन उसमें किस तरीके से होता है। रिफ्रैक्शन मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन बनेगा, डेविएशन यहाँ पे बनेगा। फिर बोला व्हेन द पाथ ले रिफ्रैक्टेड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ए रिवर्स विल हाउ विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। जब प्रिज्म में से लाइट ऐसे जाता है, ऐसे निकल जाता है, लेकिन यही जाएगा ऐसे, तो ऐसे निकलेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही पाथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसके लेकिन डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बोलता है ना, तब ये वो में से 7 वो कलर तुम निकाल के दिखाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या दिखाने के लिए एग्जामिनर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल डेविएशन। बहुत बच्चा जाके इस 7 वो कलर ऐसे ऐसे निकाला होगा इसके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं, चल गाँव में सब बूढ़ा लोग के साथ ऐसा होता होगा। तो यही सवाल देखो क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन ये बनाना था फिगर में। तो ये देखो, ये है इसका आंसर पहला वाले का। एकदम ऐसे ही पूरा रट जाओ, समझ में आ गया कौन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कौन एंगल ऑफ डेविएशन है, समझ में आ गया। ये डेविएशन है, ये अच्छा से बनाना, नोट कर लेना, यही सवाल पूछेगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है तो कुछ नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वही रहेगा। अरे इधर से गया, इधर आके लाइट, अब वही लाइट इधर से जाएगी, इधर आके तो वही ना हो जाएगा। सेकंड वही पूछ रहा था, तो लिख लेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बता जाएगा। अब ये वो क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत बार रिपीटेड है, 3 बार 4 बार। देखो यहाँ पे डेट सब है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस बताना है, कॉपी में लिखना नहीं, बस यही में से याद कर लेना है। रियल इमेज क्या होता है, जो कि स्क्रीन पे फॉर्म होता है, और कन्वर्ट कैन बी ए फॉर्म व्हेन, जब लाइट कन्वर्ट करेगा तब ना रियल इमेज बनेगा, और इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं जब लाइट डाइवर्स करता है और इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। एक किसी में और क्वेश्चन पूछता है वाई कनकेव इज कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग, तो इसमें भी यही चीज़ लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि कनकेव फॉर्म रियल इमेज और कन्वेक्स फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो इस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऐसे करके लिख सकता है। फिगर भी बना के दिखा देगा, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पूछता है, ये भी 3 बार पूछा है। तो ग्लास स्लैब बताए थे, ये तो ओरिजिनल पाथ है, यहाँ पे से निकलता है ये, और ये दोनों के बीच, तो ये दोनों का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, जब परपेंडिकुलर शिफ्ट बिटवीन द ओरिजिनल, या डिस्टेंस बोल सकते हैं, ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। इसका भी डिफिनीशन लिख सकता है, कॉपी में नहीं लिखा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। ये भी 3 बार आया क्वेश्चन है, व्हाई डज पेंसिल अपीयर टू बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस तुमको फिगर बना के दिखा देना है, फिगर आना चाहिए बनाने, ठीक है। हाँ आता है, ये आता है, अच्छा सा फिगर देख लेना गूगल पर से। बनवाया ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट्स बेंड्स एट द, ठीक है ना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्यों कि लाइट एयर से कहाँ जा रहा, वाटर में। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई बाय साइन आर। द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर, लिखना सिखा रहे हैं। फिर बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, इसको डिफाइन कीजिए, 3 बार पूछा है इसको भी। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी, लिखा है ना। एज इट नॉट कर्व एंड रिफ्लेक्टेड रेज नेवर मीट, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं कर्व होता है और रिफ्लेक्टेड रेज में कभी भी मीट नहीं हो पाता है। फोकस ही तो ऐसा जगह होता है जहाँ पे लाइट क्या होता है, कन्वर्ज करवाता है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेसेड 25 सेंटीमीटर फॉर कनकेव मिरर, फोकल लेंथ इतना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज। अब हम बता दिए, अब हम नहीं बताएंगे कैसे करना है सॉल्व। अब यहाँ पे पावर दिया है, फोकस निकालना है, सब बता दिए हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, पहले अपने से बनाएगा, नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन देखेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, तो फार्मूला पता है ना, म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई बी। तो सी दिया है, म्यू दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है, तो मतलब भी निकालना है। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई बी, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट प्लेसेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, वेयर विल द इमेज फॉर्मेट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ वो सब आता है।
इमेज भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इमेज ड्रॉ करके देखना तुमसे होता है कि नहीं। क्या है पर देख लेना एग्जाम में, मिरर पूछ रहा है कि लेंस पूछ रहा है। लेंस पूछा है, ये भी चीज़ का याद रखना। लेंस में 2 फोकस होता है, ये 2f1 2f2 था। अब यहाँ बोल रहा है कि ये 4 बार पूछा है क्वेश्चन, 5 बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होता है, हाउ इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। बताए थे ना। और ये फार्मूला पता है ना, म्यू बराबर c/v। फिर है व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस व्हाट इज Diopter यूनिट। होता है। तो पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या होता है ये भी लिख लेना। पावर ऑफ लेंस तुम लिखा ही है इसे। द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट अचीव्ड बाय द लेंस। ये होता है फार्मूला, ये होता है डायप्टर। इसमें फोकस क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। अब ये एनसीईआरटी का सवाल सब है, ठीक है ना, एक्सरसाइज का। ये देखो दिया हुआ है, तुम अपना बना लेना। इसको पहले पढ़ना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, तुमसे बनेगा। फिगर भी बना के देखना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब कितना बताएं, बता तो पागल हो जाएगा, तुम खुद ना करेगा अभी सब। एनसीईआरटी का सवाल है ये, एक्सरसाइज में का ये है, सॉल्व करना, फिगर देखना है, ठीक है। देखो क्या है, कनकेव है। क्या है, कनकेव है। इसमें वी कनकेव लेंस में क्या बताएं, वी हमेशा नेगेटिव होता है ना, वी हमेशा नेगेटिव होता है ना। और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में क्या बताए थे, ये कन्वेक्स लेंस में क्या बताए थे, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। नेगेटिव कब लेते हैं, जब मिरर ऑन द सेम साइड मिरर। क्या ऐसा बात कोई चीज बोल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है। कल हम खाली वो बताए थे कॉपी में बात की, 3 वो पॉइंट बना के लिखने वाला लिखा है कॉपी में, 3 वो पॉइंट नहीं बताए थे मिरर के बारे में, लेंस के बारे में। एमसीक्यू में लिख लेना, वीडियो नहीं देखा है तो जाके दोबारा भी देख लेना। अब ये है m के वैल्यू 1 होता है तो क्या होता है बताया ना, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में 0 होता है। अब ये भी सवाल है, अपना बना के देखना, बनाएगा तब ना प्रैक्टिस होगा। अब जब तुम्हारे लिए ये सब एनसीईआरटी का बना के देखना, दिक्कत होगा तो हमसे पूछना, बिना देखे हुए बनाना, ठीक है। ये हो गया। चलो यहाँ पे जो कुछ सवाल है, बस तुमको मन करे तो पढ़ना, नहीं मन करे तो छोड़ देना। तुम पूछ रहा था ना वेव थ्योरी बताइए, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट 2 तरीके का होता है, एक वेव थ्योरी, एक कॉर्पुसल्स थ्योरी। जो वेव थ्योरी है वो हाइजन ने दिया और थॉमस यंग ने दिया। जो कॉर्पुलस थ्योरी है, जिसमें कणीय सिद्धांत जिसको बोलते हैं, मतलब लाइट ऐसे ऐसे नहीं चलता है, इसको बोलते हैं वेव थ्योरी थी। हाइजन दिया, थॉमस यंग दिया। कॉर्पुलस थ्योरी होता है जिसमें कण के रूप में लाइट चलता है, तो वो दिया था न्यूटन ने दिया था। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट रहता है वो सारा फिनोमेना बताता है, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। लेकिन वेव थ्योरी एक चीज़ की व्याख्या नहीं करता है, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि न्यूटन वाला, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला है। जो कॉर्पुलस थ्योरी होता है वो भी ये सब चीज़ बता रहा है, साथ में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बता रहा है। लेकिन जो न्यूटन है वो क्या चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाता है, तो वो डिफ्रैक्शन की, क्या डिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की, पोलराइजेशन की व्याख्या नहीं कर पाता है। DIP इसका ट्रिक क्या है, DIP मतलब कि, या DPI इसको याद कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस। DPI मतलब डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस का व्याख्या नहीं कर पाता है। अच्छा, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट यानी कि मतलब क्या होता है, वेव और कणीय दोनों प्रकृति है। तरंग किसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, मतलब वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, वेव मतलब वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाता है। न्यूटन कणीय सिद्धांत, दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या कौन कर पाता है, तो न्यूटन वाला कर पाता है। आइंस्टाइन वाला कौन कर पाता है, न्यूटन वाला। फैक्ट अबाउट लाइट, लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर से यहाँ पे कटिंग ऑफ लेंस पे सवाल तो बता ही दिए हैं। अब ये वाला जादू वाला सवाल बोले थे, जादू बताएंगे, याद आ रहा है। जादू है, अगर किसी लेंस को उसके लेंस के समान म्यू वाला में डुबाया जाए, लेंस का भी म्यू क्या है, सेम है। लेंस का भी म्यू क्या है, सेम है। और जो वो मीडियम है पानी, वो भी सेम है, तो पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर 0, जिससे फोकस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन अगर किसी लेंस के
उसके कम म्यू वाला में डुबाया जाए तो पावर घटेगा, फोकस बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, जल में हवा का बुलबुला कैसा काम करेगा? जल में हवा का बुलबुला कैसा दिखता है? कनकेव ये पूछता है। हवा में जल का बुलबुला कैसा दिखेगा? तो कन्वेस। जल में हवा का बुलबुला कैसा दिखेगा? कनकेव। जल में हवा का बुलबुला कनकेव। बाकी इसका उल्टा कन्वेक्स। अच्छा, ये वाला सवाल पूछ सकता है तुमसे। जब किसी तालाब में पानी भर दिया जाए तो उसका वास्तविक और आभासी गहराई का अनुपात क्या होगा? मतलब वास्तविक मतलब रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ। तो क्या दिखाई पड़ेगा ऊपर से? रियल डेप्थ क्या है? वर्चुअल डेप्थ दिखाई पड़ेगा। रियल डेप्थ असली है। वर्चुअल डेप्थ क्या है? कम गहराई दिखाई पड़ता है ना। तो रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? 1 से अधिक, क्योंकि ये ऊपर वाला ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ये वाला सवाल देखो जो एक बार पूछा था एक एग्ज़ाम में। ठीक है, यूपीएससी में पूछा था क्या? नहीं, ये क्या पता कहाँ पूछा था। चलिए देखो, लेकिन तुम्हारे में भी एनसीईआरटी में दिया। यदि किसी कनकेव लेंस का आधा भाग काला रंग से रंग दिया जाए तो क्या सही होगा? इमेज ज़्यादा दिखेगा। अभी आंख बंद करके चश्मा वाला बताया ना, नहीं दिखेगा। इमेज का चमक केवल कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यही पे सवाल था। इमेज का चमक क्या होगा? कम जाएगा। ठीक है, इमेज का चमक क्या हो जाएगा? कम। कलर कर देंगे तो साइज सेम होगा। कलर भी कर दिए तो क्या हो जाएगा? साइज सेम रहेगा, इमेज का चमक क्या हो जाएगा? कम। तो पे या कलर कर दिए, बात घुमा के बोल रहा है। अब ये जा कलर आके रामा हार्डवेयर की जय हो। बीच में लिखते हैं वाइट। और ट्रिक क्या बताए थे? मरिए जा सब, ये बताए थे ना। या फिर मिस्टर वाई जेसीबी। मिस्टर वाई जेसीबी ऐसे याद करो। अच्छा ट्रिक, सब गलत बात है। मिस्टर वाई जेसीबी। तो मिस्टर को एम को किधर रख दे? यहाँ पे रखते रहे। मिस्टर वाई जेसीबी। कलर सजा लो। प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं? आरजीबी को। रॉयल गांडू बेंगलोर। फिर वाईसीएम सेकेंडरी कलर। ठीक है, अब इस कलर किसको किसको मिलाने से आता है ये बता सकते हो? कैसे बताए थे ट्रिक? ये वाइट है, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर वो कलर यहाँ बनेगा, अब यहाँ बनेगा, अब यहाँ बनेगा, अब यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, अब यहाँ बनता है। ट्रिक क्या है? मिस्टर वाई जेसीबी। मतलब येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। रेड और सी से क्या होता है? जी है, जेसी। सी से नहीं पता। ग्रीन और एम को मिलाएंगे तो एम क्या कर सब कुछ। अच्छा, मेजेंटा। ग्रीन और मेजेंटा को मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। रेड और सियान को मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। ब्लू और येलो को मिलाएंगे तब भी वाइट बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो मिस्टर वाई जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है तो इसे बना देगा। मेजेंटा कब बनेगा? तो यही बोले थे, मिस्टर वाई जेसीबी ऐसे बनाएगा। अच्छा, मेजेंटा के साथ किस रंग को मिलाने से वाइट रंग मिलेगा? तो भाई मेजेंटा के साथ क्या मिलाएंगे? ग्रीन को मिलाएंगे। अब ये एक सवाल पूछा था कि सारे प्राइमरी कलर को आपस में मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा? रेड, ग्रीन, ब्लू। तो क्या है? रेड को पहले ग्रीन के साथ मिलाएंगे तो येलो बनता है, और येलो को येलो के साथ मिलाएंगे तो येलो बन जाएगा। येलो डटी येलो। सभी प्राइमरी कलर आपस में मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? वाइट। रेड, ग्रीन, ब्लू। क्यों? देखो, रेड को ग्रीन के साथ मिलाएंगे तो येलो बनता है। येलो, अब ये दोनों कलर खत्म हो गया, बन गया येलो। येलो को ब्लू के साथ मिलाएंगे तो वाइट। अब यहाँ पर एक नया कलर पूछा, ये जादू काबिल बन गया एग्जामिनर। टील कलर का बनता है। ब्लू ग्रीन वाइट को, ब्लू ग्रीन वाइट को, ब्लू ग्रीन वाइट। तो टी BGW
जब बीजी रहता है डब्लू तो इसको क्या देते हैं, टी, देते मतलब ब्लू ग्रीन वाइट। वाइट। एक होता है मऊ कलर, मऊ कलर कब बनता है, ब्लू रेड वाइट। तो BRW क्या है, BRW। तो मऊ कलर कब बनता है, ब्लू रेड वाइट, ब्लू रेड वाइट। टी कब बनता है, बीजी रहेगा डब्लू तो, और ये BRW। ये तो मिराज वाला। अच्छा बता, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस केस में पॉसिबल है, क्या ऐसा सवाल दे दे तो। एयर टू वाटर। ऐसे नहीं सोचना है, बस याद रखना है डॉक्टर आईसी में, इसका कोई काम नहीं का, डॉक्टर खोजना है। पहला मीडियम डेंसर होना चाहिए, बाद में रेयर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे खोजते हैं। बाकी सबका तो याद ही है। ग्लास वाटर। ग्लास 31 होता है, ग्लास 31 होता है, नहीं ग्लास 5 होता है, 1.5 होता है। बेंजीन ना 1.50 होता है, ग्लास 31 होता है, नहीं वाटर आइस 31 होता है। ग्लास में क्या होता है 1.5 होता है। वाटर 1.33, एयर 1, डायमंड 2.42, ठीक है। AWGD इसे भी याद कर सकते हो, ये सब चारों ज़्यादा रिपीट होता है, AWGD। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके लिए होता है, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ज़्यादा होता है। रमन प्रभाव क्या होता है सर, रमन इफेक्ट। CB रमन को इसके लिए क्या मिला था, अवार्ड मिला था 1930 में, नोबल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के संदर्भ में ये खोज किया था। आकाश का रंग नीला, समुद्र नीला, ये CB रमन खोज किया था। 1928 में खोज किया, 1930 में इसको नोबल मिला। जब प्रकाश की प्रकृति का स्वभाव परिवर्तन, कोलिजन होता है फोटोन विथ मॉलिक्यूल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का अधिकांश वेवलेंथ से परिवर्तित, तो बहुत ही कम ही वेवलेंथ बदलाव होगा, इसमें रमन प्रभाव कहते हैं। हो गया। अब ये लाल गुलाब, पीला गुलाब, ये वाला सवाल। जब सफ़ेद रोशनी वाइट लाइट एक लाल गुलाब पर पड़ती है तो ये गुलाब लाल रंग क्यों दिखता है, क्योंकि गुलाब जो है लाल रंग को छोड़ के सभी को ऑब्जर्व करती है, लाल को हमारी ओर भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है, इसी कारण। अब जो है ये वाला सवाल, अगर एक लाल गुलाब को एक पूरी तरीके से काले रंग की बोतल के अंदर रखा जाए और बोतल को बंद कर दिया जाए तो बोतल के अंदर गुलाब कैसा दिखेगा, तो क्योंकि वहाँ कोई रोशनी नहीं पड़ रहा है, इसका रंग काला दिखेगा। फिर से वहाँ पे है, अगर उस काले बोतल के अंदर रखे लाल गुलाब पर सिर्फ हरी रोशनी डाली जाए तो ये गुलाब का रंग कैसा दिखेगा, गुलाब लाल है, बोतल में रख रहा है काला कलर के गुलाब में, तो काला दिखेगा, क्योंकि लाल गुलाब हरे रंग को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई रोशनी नहीं बचती है। मतलब कि बोल रहा है गुलाब क्या है, देखो हम लोग करते हैं इसे, गुलाब बोतल क्या है, काला है, ये है, इसके अंदर रख दिए लाल गुलाब, ये लाल गुलाब अच्छा बनाए। उसके बाद इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन लाइट डाल रहे हैं, ग्रीन लाइट डाल रहे हैं, तो ये कैसा दिखेगा, रेड ही दिखेगा, काला दिखेगा, काला दिखेगा, क्योंकि ग्रीन का तो एब्जॉर्ब कर देता है ना ग्रीन को। हाँ। अगर एक काले बोतल में रखे लाल गुलाब पर सिर्फ लाल रोशनी डाली जाए तो गुलाब कैसा दिखेगा, बोतल काला है, रंग लाल पे लाल बार रहे हैं, तो कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे पहन के आई है माँ शेरों वाली। जय माता दी।